हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 द बलून मैन का। पहला क्वेश्चन है न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स में क्या क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। सैड, सैड मतलब क्या होता है? उदास होना। अभी मैं आपको इसके पीडीएफ में ही मैंने नीचे में लिख के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। सेकंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बलून। तो बलून का मतलब क्या होता है? बलून मतलब गुब्बारे। यंग मतलब क्या होता है? जो जवान होता है। बॉट मतलब क्या होता है? जिसको हमने खरीदा। ये बाई का सेकेंड फॉर्म है। बाई मतलब खरीदना और बॉट मतलब खरीदा। सेल मतलब क्या होता है? बेचना। कलरफुल मतलब क्या होता है? जो रंगीन होता है। हैप्पी मतलब क्या होता है? जो खुश होता है। तो यहाँ पे जो हैप्पी है और यहाँ पे जो सैड है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे लिखा है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हो आराम से अपनी कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सैड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैड। सैड मतलब क्या होता है? उदास या दुखी। बलून मतलब गुब्बारा। यंग मतलब जवान या युवा। बॉट मतलब क्या होता है? खरीदा। यहाँ पे लिखा है ना बाई का पास्ट टेंस। सेल मतलब बेचना। कलरफुल मतलब रंग बिरंगा। हैप्पी मतलब खुश। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रामू सेल। रामू जो हमारा था वो क्या बेच रहा था? सेल मतलब बेचना। तो क्या बेच रहा था वो बेच रहा था कलरफुल बलून्स। तो हमने बोला कि रामू सेल्स कलरफुल बलून्स। तो रामू कलरफुल रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। सेकंड क्वेश्चन बोलता है व्हाई वॉज द बलून मैन सैड। तो जो गुब्बारे वाला था वो दुखी क्यों था? आपको याद होगा कि उसके गुब्बारे बिक नहीं रहे थे, तो इसीलिए दुखी था। तो हमारा आंसर क्या है? द बलून मैन वॉज सैड, दुखी था वो, बिकॉज क्योंकि नो वन बॉट, किसी ने नहीं खरीदा। नो वन बॉट, किसी ने नहीं खरीदा। एनी बलून्स, कोई भी बलून्स। फ्रॉम हिम, उससे। दैट डे, उस दिन। तो पूरा आंसर क्या हो गया? बलून मैन इसलिए उदास था, गुब्बारे वाला, क्योंकि किसी ने भी उस दिन उससे गुब्बारे नहीं खरीदे। एक भी गुब्बारे नहीं खरीदे, इसलिए वो दुखी था। थर्ड क्वेश्चन है हु बॉट ऑल द बलून्स। बॉट मतलब खरीदा। किसने खरीदे? ऑल द बलून, सारे बलून्स किसने खरीदे थे? अ यंग मैन, एक नवयुवक आया था, जवान आदमी, जिसका नाम क्या था? नेम्ड चाचा नेहरू। उसका नाम था चाचा नेहरू। बॉट, खरीदा। ऑल द बलून्स, तो चाचा नेहरू नाम का एक यंग जवान आदमी आता है और सारे के सारे बलून्स खरीद लेता है। हमने देखा था कि वही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो आंसर दिस क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस थे, उसके आंसर हमने देख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे में दिया है, देखो से अलाउड। अलाउड मतलब होता है जोर से मतलब होता है बोलना। तो जोर से इसको बोलना है तो बोल देते हैं भाई। बलून गोज विलेज ऑरेंज बॉट टुडे। मतलब क्या होता है? बलून मतलब जानते ही हो, गुब्बारे। गोज मतलब क्या होता है? वैसे मीनिंग पूछा नहीं है यहाँ पे, बस बोलना है आपको, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आप बोलना सीखोगे, उच्चारण सही होगा, प्रोनाउंसिएशन सही होगा। गोज मतलब होता है जाता है। विलेज मतलब होता है गांव। ऑरेंज मतलब क्या होता है? संतरे। बॉट मतलब खरीदा। टुडे मतलब आज। टुमारो मतलब कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक मतलब होता है चलो बात करें। तो क्या बात करते हैं देखते हैं। फर्स्ट, डू यू लाइक कलरफुल बलून्स। क्या आपको कलरफुल बलून्स अच्छे लगते हैं? लाइक मतलब पसंद करना। क्या आपको पसंद है कलरफुल बलून्स? अगर आपको पसंद है तो क्या बोलेंगे? यस आई लाइक कलरफुल बलून्स। अगर आपको पसंद नहीं है तो क्या बोलोगे? नो आई डू नॉट लाइक कलरफुल बलून्स। सेकेंड, वेयर डू यू यूज देम। अब इनको आप कहाँ यूज करोगे? किनको? कलरफुल बलून्स को। सो वी कैन यूज देम इन बर्थडे पार्टीज, इन वेडिंग पार्टीज। तो हम इसको बर्थडे पार्टी में यूज कर सकते हैं। यूज मतलब इस्तेमाल करना। हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? वेडिंग पार्टी। वेडिंग मतलब होता है शादी ब्याह में यूज कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए। थर्ड, नेम द कलर ऑफ बलून यू वुड बाय फॉर योरसेल्फ। तो ये बोल रहा है कि आप अपने लिए कौन से कलर का बलून खरीदना चाहेंगे।
तो मैं खरीदना चाहूंगा व्हाइट कलर का बलून। आप कौन सा कलर का बलून खरीदना चाहते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। वोकैबुलरी में क्या देखना है हमको, पहला ए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो हमको यहाँ पे देखो ये चारों में से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है यंग का। यंग मतलब होता है युवा, जवान, जो यंग मैन था ना चाचा नेहरू, तो कौन सा स्पेलिंग सही है। तो देखो इसका स्पेलिंग है ये थर्ड वाला। तो ये थर्ड वाले को आप लोग गोला लगा लेना, ये वाला है सही स्पेलिंग, YOUNG, यंग। फिर है बलून का स्पेलिंग, तो बलून का स्पेलिंग है ये लास्ट वाला, BALLLOON। तो याद रखना डबल एल है और डबल ओ है। फिर येलो का स्पेलिंग, तो येलो का स्पेलिंग ये सेकंड वाला, YELLLOW, येलो मतलब पीला। फिर है बॉट, तो बॉट का ये फर्स्ट वाला ही सही है, आई थिंक, BOUGHT। तो बॉट मतलब खरीदा। अब सेकंड जो है वो लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक जैसा कुछ दिया हुआ है और कुछ हेल्प करने के लिए आपको यहाँ पे बॉक्स में भी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से वर्ड उठाने हैं और यहाँ पे इसको फिल करना है और कंप्लीट करना है ये सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आपको दिख रहा है, तो बूढ़े व्यक्ति को क्या बोलते हो आप लोग, ओल्ड मैन। तो इसका पहले का आंसर यहाँ पे ओल्ड भी दिख रहा है, तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है पहले का आंसर, मिस्टर मुरली इज एन ओल्ड मैन। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, शायद ओल्ड मैन हो सकता है। सेकंड का आंसर क्या हो सकता है, ही लुक्स हैप्पी टुडे, कि वो आज क्या दिख रहा है, खुश दिख रहा है। लुक्स मतलब दिखना। तो इसका मैं सीधा आंसर के पास आपको मैं लेके चलता हूं। तो देखिए पहले का आंसर क्या है, जैसे कि मैंने बताया था ओल्ड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेकंड का आंसर क्या होगा, हैप्पी होगा। और थर्ड का क्या होगा, ही इज गोइंग टू बाई बलून्स। तो वो क्या खरीदने जा रहा है, बलून्स। टुडे इज हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे। ग्रैंडसन मतलब पोता। तो पोता जैसे दादा होते हैं ना, तो दादा का जो रिश्ता होता है बच्चे के साथ में, जिसको आप दादा बोलते हो, वो आपको क्या बोलेंगे बदले में, पोता। तो दादा पोता। तो ग्रैंडसन मतलब पोता। तो पोता का बर्थडे है, किसके, कब, आज, टुडे। ही वांट टू डेकोरेट हिज रूम विथ कलरफुल बलून्स। तो कलरफुल बलून्स, ये तो इजी था। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे ना थोड़ा ग्रामेटिकल चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, पहला देखो क्या लिखा है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो जो सेंटेंस करेक्ट होगा यहाँ पे, ये दोनों में से, जैसे यहाँ पे ही या शी है, ही या शी है, ही या इट है, शी या दे है, इट या दे है। तो जो सही होगा उसको हमको क्या करना है, चुनना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो देखो ही किसके लिए यूज होता है, HE, लड़कों के लिए यूज होता है, ये एक प्रोनाउन है। शी किसके लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए यूज होता है, ये भी प्रोनाउन है। तो पहले में क्या लिखा है देखो, दिस इज मिसेस, यहाँ पे लिखा है मिसेस, दिस इज मिसेस सुमन। तो मिसेस सुमन मतलब कौन है, लड़का या लड़की, लड़की। तो क्या यूज होगा, शी। सो दिस इज मिसेस सुमन, सी इज माई क्लास टीचर। ये मिसेस सुमन है और वह, इसका मतलब क्या होता है, ही या शी दोनों का मतलब वह होता है। तो वह मेरी क्लास टीचर है। ठीक, ऐसे ही सेकेंड वाला देखो, रवि, रवि इज ए स्टूडेंट, रवि मतलब लड़का। तो क्या आ जाएगा, ही। सो ही रीड्स इन क्लास 3। थर्ड, राजू बाइज अ बलून, राजू मतलब लड़का, राजू बाइज अ बलून, ही इट इज ए ब्लू इन कलर। लेकिन यहाँ पे अब बात किसकी हो रही है, उस बलून की हो रही है। तो बलून मतलब लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, एक वस्तु है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, इट। तो क्या हो जाएगा, राजू बाइज अ बलून, इट इज ब्लू इन कलर। ओके। फोर्थ, आई प्ले विथ सीता, मीना एंड सुनील, शी दे आर माई फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे 3 लोगों का नाम आया, सीता, मीना, सुनील। तो जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हिंदी में हम बोलते हैं वह, सॉरी, हिंदी में हम बोलते हैं वे। तो हिंदी में जब हम वे बोलते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है, दे। तो यहाँ पे वही वर्ड आया है, दे। अगर कोई एक लड़की रहती तो क्या वर्ड आता, शी। लेकिन यहाँ पे तो एक से ज्यादा लड़कियां हैं ना, सीता भी है और मीना भी है और साथ में एक लड़का भी है, सुनील। तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, दे।
तो यहाँ पे आ जाएगा दे आर माई फ्रेंड्स। आई हैव अ लिटिल डॉग, इट इज वेरी क्यूट। तो यहाँ पे दे नहीं आएगा क्योंकि एक छोटे से कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते तो दे आता, तो क्या आएगा, इट आएगा। तो आई हैव अ लिटिल डॉग, इट इज वेरी क्यूट। ठीक है, एक बार आंसर चेक करके देख लेते हैं फटाफट। देखो फर्स्ट का हमने क्या कहा था, शी। क्यों शी कहा था, क्योंकि मिसेस सुमन लड़की है, महिला है। रवि लड़का था तो आंसर था ही। राजू ने क्या खरीदा था, बलून, और बलून एक वस्तु है तो उसके लिए कहा था हमने इट। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के लिए हमने कहा था दे। फिर यहाँ पे जो लिटिल डॉग है वो भी कौन है, लिटिल डॉग। बहुत लिटिल डॉग के लिए क्या यूज किया था हमने, इट। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो आंसर हैं वो सही किए। अगला क्वेश्चन है निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं। रामू इज ए बलून मैन, तो रामू एक गुब्बारे वाला है। तो हम बोलेंगे रामू एक गुब्बारे वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, रामू इज नॉट अ बलून मैन। तो इसी तरह से ये चारों के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए मैं सीधा आपको आंसर के पास लेके चलता हूं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया था, ईज के बाद क्या लगा दिया था, नॉट। तो इस नॉट को ध्यान दीजिए, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। सेकंड, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। इसमें भी हमने एम के बाद क्या लगा दिया, नॉट। तो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। नॉट लगाया तो क्या बन गया, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट, तो मैं फास्ट दौड़ नहीं सकता। आई हैव कम टू बाय बलून्स, मैं यहाँ पे गुब्बारे खरीदने आया हूँ। लेकिन जैसे ही हमने लगा दिया नॉट, तो क्या बन गया, मैं यहाँ पे गुब्बारे खरीदने नहीं आया हूँ। दीज आर नॉट माई बलून्स, ये मेरे बलून्स नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये हमने क्या लगाया, सिर्फ नॉट लगाया। और क्या बन गया पूरा का पूरा सेंटेंस, निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न जब हम पूछते हैं, देखो पहले एग्जाम्पल देखो, पहला, रामू इज अ बलून मैन, सेम सेंटेंस है। रामू क्या है, एक गुब्बारे वाला है। तो क्या रामू गुब्बारे वाला है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इज लगा हुआ है इसको सामने ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज रामू अ बलून मैन। और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो चलो ये सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ देता हूं, फिर इसको कैसे क्वेश्चन बनाना है लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। सेकेंड, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसको हम कर सकते हैं, ये जो वेयर है इसको सामने ले जाएंगे तो बन जाएगा वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। द मैन हैड कम टू बाय द बलून्स, तो जो आदमी है वो बलून को खरीदने आया है। तो ये जो हैड है इसको सामने ले जाएंगे और क्या बोलेंगे, हैड द मैन कम टू बाय द बलून्स। वैसे ही फोर्थ वाले में क्या करेंगे, ये जो बॉट है, बॉट मतलब खरीदा, नहीं यहाँ पे बॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा डिड अ मैन बाई ऑल द बलून्स, बॉट का हो जाएगा बाई। तो ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस बनता है, इसको आप लोग टेंस जब पढ़ोगे तब मैं इसको समझा दूंगा। फिफ्थ, द यंग मैन वॉज चाचा नेहरू, तो वॉज पहले आ जाएगा, वॉज द यंग मैन चाचा नेहरू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके आंसर देख लेते हैं। ये देखिए मैंने क्या बोला था, पहले हम ईज को सामने ले आए, ईज रामू अ बलून मैन, क्या रामू एक बलून मैन है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देखो सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा इसके, ये याद रखिएगा। यहाँ पे वेयर आ गया, वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, क्या बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। हैड द मैन कम टू बाय द बलून्स, क्या वह व्यक्ति गुब्बारों को खरीदने के लिए आया है। डिड, ये मैंने कहा था ना अलग सेंटेंस से सामने में लग गया डिड। डिड ए यंग मैन बाय, बॉट का क्या हो गया, बाय। सो डिड ए यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स, तो क्या एक यंग मैन ने सारे बलून खरीद लिए थे। वॉज द यंग मैन चाचा नेहरू, क्या वो जवान आदमी चाचा नेहरू था। ठीक, तो इस तरह से हमने सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक फन टाइम। फन टाइम में क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ पहेली जैसा कुछ पूछा है और उसका आंसर आपको यहीं पे दिख रहा है, बस ये उल्टा करके आप लोग देखोगे तो यहाँ पे उसके आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बस फिर भी
मैं एक बार ऐसे ही पढ़ देता हूँ, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट हैज अ फेस एंड हैज टू हैंड्स। तो ऐसा क्या है जिसका एक चेहरा है और उसके दो हाथ होते हैं। तो इसका आंसर क्या दिया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका आंसर दिया है क्लॉक। जो घड़ी होता है उसके दो हाथ होते हैं और एक चेहरा होता है, ठीक। सेकेंड, व्हाट हैज अ नेक बट नो हेड। क्या है जिसका एक गला होता है, गला, नेक मतलब गला, लेकिन उसका सिर नहीं होता है। गला तो है, सिर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया है बॉटल, ठीक। बॉटल का क्या होता है, अगर आपने देखा होगा तो बॉटल का ऐसे करके गर्दन तो होता है लेकिन उसके ऊपर का सिर नहीं होता है, जहां से आप पानी पीते हो उसके गले से पीते हो। थर्ड, इफ देयर आर 3 apples एंड यू टेक अवे 2, हाउ मैनी डू यू हैव। अगर आपके पास में 3 सेब हैं, एप्पल हैं, 2 मैंने उनमें से ले लिए, तो कितने बचे आपके पास में। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे दिया है 2, तो मेरे पास 2 ही बचे। इफ यू टेक 2 देन यू विल हैव 2। तो ये नहीं पूछ रहा कितने बचे, तुम्हारे पास कितने बचे ये पूछ रहा है, शायद ट्रिकी क्वेश्चन है। तो कितने बचे, 2। फोर्थ क्वेश्चन, विच मंथ हैज 28 डेज। कौन से महीने में 28 दिन होते हैं। आंसर इज फेब्रुवरी। फेब्रुवरी महीने में 28 डेज होते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या दिया है, ध्यान से देखो, ऑल मंथ्स। हर एक महीने में 28 दिन तो होते ही है ना, 28 से ज्यादा ही होते हैं, तो 28 तो होते ही है ना। तो ये ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, इसमें थोड़ा सा घुमा के, हंसी मजाक के जैसा। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डज फ्राइडे कम बिफोर थर्सडे। ऐसा कब होता है कि जो फ्राइडे है वो पहले आ जाता है थर्सडे के। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो पहले थर्सडे आता है, फिर बाद में फ्राइडे आता है, पहले गुरुवार आता है फिर शुक्रवार। क्या ऐसा होता है कि ये पहले आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देखोगे अगर तो लिखा हुआ है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में क्या होता है कि थर्सडे पहले आ जाता है, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब अपोजिट वर्ड आपको बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, एक्रॉस। तो एक्रॉस मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे वाले को हम लोग एक्रॉस बोलेंगे। डाउन लिखा है, डाउन मतलब क्या होगा, ऐसे लंबा लंबा नीचे वाले को डाउन बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा होगा देखो, पहला लिखा है फास्ट। फास्ट मतलब तेज, तो उसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, स्लो, धीरे। तो फास्ट का अपोजिट हो गया स्लो। तो कहाँ लिखा है देखो, ये है एस एल, तो यहाँ पे क्या आएगा ओ, और यहाँ पे आएगा डब्ल्यू। वैसे ही आपको ये बनाना है। तो इसका मैं आंसर आपको डायरेक्ट नीचे में बता देता हूँ कि किसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फास्ट का होगा स्लो, बैक का होगा फ्रंट, बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब आगे, लेट मतलब थोड़ा लेट से आना, अर्ली मतलब जल्दी आ जाना, अप मतलब होता है ऊपर, डाउन मतलब नीचे, डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब थोड़ा सा रोशनी, ओपन मतलब खुला हुआ, क्लोज्ड मतलब बंद होना, ओल्ड मतलब पुराना, यंग मतलब जवान, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, ठीक। तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।